हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, ग्रामीण डाक सेवक साइकिल जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट की। हम एक एक करके सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ग्रामीण डाक सेवक तो पोस्ट है, इसके अंडर कौन कौन सी कैटेगरीज आते हैं और किस तरह का काम करना। सबसे पहले हम समझते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको BPM भी कहा जाता है। इसमें क्या आता है? इंक्लूड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच होगी, जो भी जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करना, ताकि कोई भी अनइंटरप्टेड चीज़ ना हो जाए। तो ये काम रहेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर का। और भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, ये आप नोटिफिकेशन निकाल के आप इसमें जो है एक करके पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ें आपको बता दें। सेकेंड है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें क्या होता है कि इस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, सेल्स के, स्टैम्प्स के, स्टेशनरी के, कन्वीनियंस डिलीवरी करना, मेल की, डोर स्टेप, डिपॉजिट, पेमेंट, जितने भी हैं एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शंस आते हैं ABPM के अंडर, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के। नेक्स्ट उसके बाद है डाक सेवक। इसमें भी स्टैम्प और स्टेशनरी की ड्यूटीज रहेंगी, कन्वीनियंस और डिलीवरी ऑफ मेल्स, या फिर एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर के द्वारा जो भी ड्यूटी असाइन की जाती है वो डाक सेवक को परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके बाद टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे जो BPM है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उनको लगभग 12,000 रुपये मिलेंगे अगर वो 4 आवर्स तक काम करते हैं, यानी कि लेवल 1 में। और अगर लेवल 2 में 5 आवर्स तक करते हैं तो 14,500 की सैलरी हो। उसके बाद ABPM या फिर डाक सेवक की 10,000 रहेगी, यहाँ पे इनकी रहेगी 12,000 रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब एलिजिबिलिटी पे हम जाते हैं कि एलिजिबिलिटी कितनी रहेगी। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आएगा एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया में आपको बता दूं, यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स रखा हुआ है और मैक्सिमम 40 ईयर्स रखा हुआ है। क्लियर? और रिलैक्सेशन जो दी गई है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। दूसरी जो OBCs हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको 3 साल की रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC 13 ईयर्स की है। पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST इनको 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई। और नोट में इन्होंने लिखा है कि जो EVS कैंडिडेट हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। उसके बाद हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो 10 स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। यानी कि मैथमेटिक्स में पासिंग मार्क्स होने चाहिए, जो लोकल लैंग्वेज होगी उस एरिया की उसमें, और इंग्लिश में कम से कम जो है मिनिमम मार्क्स वो पासिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, वहाँ की उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है उस डिवीजन की, वो आपको आनी चाहिए, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लियर? और ये यहाँ पे साइकिल्स दिए गए हैं कि किस किस साइकिल्स में कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि बिहार में दिया गया है, बिहार को हिंदी आनी चाहिए बिहार में आपको, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली में हिंदी। जम्मू एंड कश्मीर साइकिल में आप देख सकते हैं उर्दू और हिंदी, यानी कि अगर डिवीज़न कश्मीर में आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो कम से कम उर्दू आपको आनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर जम्मू डिवीज़न की बात है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर कर्नाटका साइकिल में आप अप्लाई करते हो तो आपको
कन्नड़ा लैंग्वेज जो है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लियर। अब हम चलते हैं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग पे। यहाँ पे एक इन्होंने कंडीशन रखी है कि आपको एक सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स का, एटलीस्ट 60 डेज की ड्यूरेशन का कोर्स जो है आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि एफिलिएटेड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़ के साथ। इसके बाद यहाँ पे कुछ और कंडीशंस रखी हुई हैं, जैसे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। ये तो आम बात है, आजकल साइकिल चलाना तो आते ही है सभी को, तो ये इसका नॉलेज होना चाहिए इस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे SC ST OBC डिसेबिलिटी या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनको सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली। और मेथड ऑफ इंगेजमेंट का हम देखते हैं, वो होगा ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस होगी, वो भी सिर्फ 10th बेस पे नीचे दिया गया। अब एग्जामिनेशन ऑफ फीस फॉर अप्लाइंग ऑन GDS पोस्ट। अगर आप ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एग्जामिनेशन किस किस को है फीस के लिए। उन्होंने लिखा है कि अगर आप अर्बन एरियाज के हो, OBC हो, EWS मेल हो या ट्रांसजेंडर मैन हो, तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एज ए फीस। और अगर आप जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ट्रांसजेंडर वुमेन हैं कैंडिडेट्स, SC ST हैं, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, उनको एग्जम्प्ट किया गया है फीस से। उसके बाद ऑप्शन फॉर अप्लाइंग ऑन GDS पोस्ट। GDS पोस्ट के लिए ऑप्शन रखा हुआ है इन्होंने अप्लाई का, वो क्या है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम 20 पोस्ट के लिए, यानी कि उनको रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही टाइम करनी है सिंगल एप्लीकेशन से। वो सिंगल एप्लीकेशन से वो 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग स्टेट में। क्लियर। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ओनली मार्क्स ऑब्टेन इन 10th, यानी कि 10th में जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा, उस बेस पे ही सिलेक्शन होगी। नोट में लिखा हुआ है, अगर जैसे कि दो कैंडिडेट्स हैं, उनके मार्क्स जो हैं सेम है, तो क्या होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किया जाएगा। जिसकी हायर डेट ऑफ बर्थ होगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी, तो जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करना है वो हम देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेड की जाएगी, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है अप्लाई का। और ये नीचे वेबसाइट दी गई है, इस लिंक पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 6 तारीख से 6 जुलाई 2020 से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है 5 अगस्त 2020। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि नेम आपने कैपिटल में लिखना है, वो भी लिखना है जो आपकी 10th की मार्क्स कार्ड है उसके ऊपर, फादर नेम, पूरी इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लेना जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। अब फी के पेमेंट के बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया कि 100 रुपीज़ अगर आप ओपन कैटेगरीज के हैं तो आपको पे करनी पड़ेगी। और एग्जाम सिर्फ जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको किया गया। अब उसके बाद कुछ और डिटेल्स हैं इसमें दी गई हैं कि फॉर्म अप्लाई करते समय किस किस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है और किस साइज़ में करना है। जैसे 10th क्लास की ये जो सर्टिफिकेट होंगे, इनको आपको JPEG फाइल में ही अपलोड करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, वो भी JPEG फाइल में ही आपको अपलोड करना है और सभी के लिए मैंडेटरी है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट JPEG फाइल में रहेगा, 200 KB की फाइल होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। फ़ोटो का साइज़ मैं आपको बता दूं, JPEG फाइल रहेगा, 50 KB का साइज़ होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए 20 KB की फाइल होनी चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 200 KB का। ठीक है। और अगर कोई क्वेरीज है इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर, जहाँ ऑनलाइन जब आप अप्लाई करोगे तब कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो ये ईमेल दी है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं इनको। और हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दिया है अपना, यहाँ से आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स इसकी, कि रजिस्ट्रेशन एंड फी सबमिशन स्टार्ट होगी 6 जुलाई 2020 को स्टार्ट हो रही है। और लास्ट डेट जो है, एंड डेट है, वो है 5 अगस्त 2020। क्लियर। ये डेट जो है ये अच्छे से आप देख लेना। उसके बाद वैकेंसीज इन्होंने दी हैं डिवीज़न जम्मू में सबसे पहले, कि कहाँ कौन कौन से हेडक्वार्टर्स में
वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे क्लियरली दी गई हैं। जैसे गांधीनगर में हेडक्वार्टर, ये अरनिया यहाँ बिश्नाव में, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं रजौरी है, ये आप देख सकते हैं। फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिस आप अपना फ़ोन में जहाँ लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप इजीली इसको देख सकते हैं। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। और लास्ट में मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पोस्ट को कितनी पोस्ट हैं, रिजर्व हैं, कैटेगरीज वाइज उसको बाइफरकेट किया गया है। जैसे टोटल पोस्ट में आपको बता दूँ 442 पोस्ट हैं और उसमें से इनको बाइफरकेट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। मैं आपको बता दूं अर्बन के लिए 180 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 42 पोस्ट हैं, एससी के लिए 46 हैं, PWD डिस्प्यूट ये करवाते हैं हैंडीकैप वगैरह, ये 1 पोस्ट है। उसके बाद इनकी भी 3 पोस्ट है, ये 3 पोस्ट है। PWD वाले ये 12 पोस्ट हैं। OBC के लिए 109 पोस्ट है और EWS इकोनॉमिकल सेक्शन इनके लिए 46 पोस्ट। क्लियर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।